कुरैश मक्का ये कहा करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई बशर सिखाता है, माअज़ल्लाह किसी आदमी से सीख के आते हैं तो हमें आयतें बताते हैं आगे। अल्लाह करीम ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमाया कोई बशर नहीं सिखाता, रहमान खुद इन्हें कुरान सिखाता है। रहमान ने खुद कुरान सिखाया। खालकल इंसान, और फिर मैंने इस इंसान कामिल मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया है। हुजूर उम्मी है। उम्मी का माना माअज़ल्लाह बाज़ों ने अपनी कुरान पाक के तर्जुमे किए तो उम्मी का माना अनपढ़ कर दिया है। हालांकि उम्मी का माना है बगैर पढ़ा हुआ, जो दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो, जो पढ़ के आया हो उसे उम्मी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद रब करीम ने पढ़ाया। हुजूर फरमाते हैं मैंने अपने रब से अदब सीखा है और बड़ा ही प्यारा सीखा है। कुरान मजीद ने कहा कि महबूब का तो ये हाल है कि अब ये अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं। रब फरमाता है ये मेरे निगाह करम में रहते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, वही करते हैं जो रब इन्हें वही इरशाद फरमाता है। ये इल्म डायरेक्ट अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाया। ये कुरान मजीद की दो जगह से, मैंने सूरह नजम भी पढ़ी है, सूरह रहमान भी पढ़ी है। हम आपको हर चीज़ की दलील कुरान और सुन्नत से देते हैं। तो फरमाया अल्लाह करीम ने कि मेरा हबीब अपनी मर्जी से बोलता नहीं, जब मैं हुक्म देता हूँ तो। अब सुनिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम मिराज का वाक़या बयान करते। हुजूर फरमाते मैंने अपने रब का दीदार किया और रब ताला ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, दस्ते मुबारक, हुजूर फरमाते रब ने, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरी पुश्त पे रखा और मैंने उसकी ठंडक सीने में महसूस की। अल्लाह ने पुश्त पे हाथ रखा तो मैंने उसकी ठंडक, ये तिरमिज़ी के लफ्ज़ है, मैंने दिल में उसकी ठंडक महसूस की और फिर हर चीज का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। ਇਹਦਾ मतलब है थापड़ियां नाल भी इल्म लभदा है, थपकियों से भी इल्म। क्या मैंने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस अर्ज की है, किताब का नाम याद रह जाएगा। इसका मतलब है इल्म सिर्फ उसे नहीं मिलता जो फट्टी पे आके बैठता है, दाराबा याद करता है, थपकियों से। हुजूर फरमाते हैं रब करीम ने मेरी पुश्त पे हाथ रखा, मैंने उसकी ठंडक दिल में महसूस की और फिर मैंने जान लिया हर चीज का इल्म और मैंने हर चीज को पहचान भी लिया है। अब ये वो खास फैज है, खास ये काम मेराज की रात हुआ, खलवत में, तन्हाई में, अकेले में। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को खास उलूम अता फरमाए। अब नबी पाक ने ये इल्म, ये इसको कहते हैं सीना बसीना इल्म, ये मुंतकिल होता है, ये आगे तकसीम होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी कंजूसी नहीं फरमाई माअज़ल्लाह तकसीम करने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे सीने में जो कुछ रखा था मैंने निकाल के अबू बकर के सीने में रखा है। फिर फरमाया ये जो अली है ना, अगर मैं शहर हूं ना इल्म का तो अली उसका दरवाज़ा है। गोया मैंने अल्लाह की दी हुई मार्फत का जो मकान बनाया है तो मैंने दरवाज़ा मौला अली को बनाया है। जो अली से प्यार कहेगा वही आके मुझसे फैज़ पाएगा। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो हुजूर ने अपने गुलामों में वो इल्म बांटा, नबी पाक ने अपने गुलामों में वो इल्म बांटा। हजरत उमर ने ख्वाब देखा, कहा या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखी है, आप दूध पी रहे थे और दूध कुछ बच गया है तो आपने मुझे दिया है, इसका क्या मतलब है? तो हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे अपने इल्म का फैज अता फरमाया है, मैंने तुझे अपने इल्म की बरकत दी है। दूध से भी इल्म आता है जी, दूध से भी इल्म आता है। लोग तो कहते हैं तुसी फूका दे लगे हो, भाई दूध से भी इल्म आता है। हुजूर फरमा रहे हैं कि मैंने बचा हुआ दूध तुझे दिया है। किसी ने हजरत अली से कहा था कि अली, जनाब अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ना मार्फत खोलने लगे थे। यूं समझ लें कि जब तक हुजूर का विसाल ज़ाहिरी नहीं हुआ था तो इतना खोल के नहीं बोलते थे। जब विसाल ज़ाहिरी हो गया तो अब जो आदमी भी कोई चीज़ पूछता था मौला अली शेर खुदा खोल के बताया करते थे। तो किसी ने कहा अली अब जो इंशराह सदर हम देख रहे हैं, अब जो सीना खुला हुआ देख रहे हैं, पहले ये रंग नहीं था। मैं तो कहूँगा अदबन खामोश थे। बड़ों की मजलिस में
बड़ों की मजलिस में अदबन भी बहुत सारे काम नहीं किए जाते, अदबन खामोश थे। लेकिन हजरत अली ने वजह बताई। आप फरमाने लगे, जब मैंने नबी पाक को गुस्ल दिया ना विसाल के बाद, तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम के अबरू मुबारक पर, पलकों पर, अबरुओं पर पानी के थोड़े थोड़े कतरे थे। तो शेर खुदा फरमाते हैं, पहले मैंने सोचा कि मैं किसी कपड़े से पूंछ दूं, फिर मैंने कहा अली तेरे हाथ तो नेमत आ रही है। फरमाते हैं मैंने गर्दन को झुकाया और वो मैं कतरे चूस गया, बस वो अंदर जाते गए हैं और दरवाजे खुलते गए हैं। अब जरा गौर करो मेरी बात पे, कतरों से भी इल्म आता है। हमारे यहाँ ना अगर फैज देने का रिवाज नहीं तो लेने का भी कोई नहीं। हमारे यहाँ तवीज़ शवीज़ लेने का रिवाज है, दुआ शुआ कराने का रिवाज है, अपने मसले बताने का रिवाज है। फैज़ लेने का जो फैज़ है ना, फैज़ खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। ये जो एक सहाबी हैं हज़रत वाबसा रज़ी अल्लाह ताला, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं अपने घर में बैठा था तो मेरे दिल में एक चीज़ आई, ख्याल आया कि मैं हुजूर से पूछूं ना जाके भला। दिल में, जुबान से नहीं मैंने अदा किया, दिल में ख्याल आया कि मैं आज हुजूर से जाके पूछूं ना कि नेकी क्या होती है और शर क्या होता है। फरमाते हैं यह इरादा करके मैं मस्जिद में चला गया। तो मस्जिद में पहुंचा तो जमात हो गई थी। यहाँ एक रवायत यूँ है कि जमात में मैं शामिल हो गया पर जगह मुझे पीछे मिली। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा। नमाज के बाद फरमाया वाबसा यार करीब आ जा। हज़रत वाबसा कहते हैं मैं करीब आके बैठ गया तो हुजूर ने फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, चल वाबसा थोड़ा और करीब आ जा। कहते मैं दूसरी तीसरी सफ में तो फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। फरमाते मैं इतना करीब गया, कुर्बान जाऊं मेरे घुटने हुजूर के मुकद्दस घुटनों से मस होने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे आए हो? मैं अभी चुप ही था। हुजूर ने फरमाया कोई बात पूछने आए हो ना, कोई बात पूछने आए हो? अर्ज की हुजूर हाँ। कहते मैंने दिल में सोचा था, जुबान पे तो लफ्ज ही नहीं थे। नबी पाक ने फरमाया मैं ना तुझे बताऊं तू क्या पूछने आया था? तू कहे तो मैं ना तुझे बताऊं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, कर दूं बात? अर्ज की महबूबा अगर आप कह दें फिर तो मौजे लग जाए ना, फिर तो क्या बात है अगर आप कह दें। तो नबी पाक ने फरमाया तू खैर और शर के बारे में पूछने आया था, नेकी और बदी के बारे में पूछने आया था? तो हजरत वापसा कहते हैं मेरा सीना खुल, हाँ हाँ हुजूर यही पूछने आया था। फरमाते महबूब ने हाथ उठाया, फिजा में बुलंद किया और मेरे दिल पे मारा, सीने पे रखा। फरमाया सवाल मैंने बता दिए हैं, जवाब अपने दिल से ले ले, मैंने तेरे दिल को आलिम दीन बना दिया है। जब अपने दिल से जाके फतवा पूछ ले। ये कौन सा इल्म है जनाब? सीने पे हाथ रखने से भी इल्म आता है, दूध पीने से भी इल्म आता है, चेहरे पे लगे हुए पानी के कतरे कोई आदमी चूस ले तब भी इल्म आता है। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं।